हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर देखते हैं कि मिस मिंग बाहर आती हैं, जो कि उस सराय की मालकिन है, जिन्हें देखते ही सारे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उनमें से एक ग्राहक कहता है कि ये लोग लाइन तोड़ दें। मिस मिंग सेन की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। वो उनके पास आती हैं और कहती हैं कि ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और उन्हें अंदर ले चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें रोस्टेड चिकन परोसा जाता है, जिसे देखते ही उनके मुंह में पानी आने लगता है। जैसे उस चिकन को खाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये चिकन सबसे ज़्यादा घटिया है, फिर भी इतना भीड़ क्यों है। वो लोग इसके लिए मिस मिंग से मिलते हैं, तो मिस मिंग बताती हैं कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो खाने के ऊपर की पैकिंग होती है, ना कि खाना। तो टेंटेन समझ जाती है कि मिस मिंग की खूबसूरती की वजह से यहाँ पर इतनी सारे भीड़ लगी है। उसके बाद मिस मिंग कहती हैं कि तुम्हारा दोस्त यानी कि सेन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर ये हमारे बिजनेस में मदद करेगा तो तुम लोग बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे। जिस पर कि टेंटेन हाँ भर देती है। सेन कुछ कहने वाला होता है, टेंटेन उसे चुप करा देती है। उसके बाद मिस मिंग उनसे पूछती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने भिजवा देती हूँ, जिस पर कि टेंटेन मना करते हुए कहती है हम लोग अपने खाने खुद बना लेंगे। और वो मिस मिंग से किचन के लिए पूछती हैं। किचन में जाने के बाद टेंटेन अपना पहली बार खाना बना रही होती है और सब कुछ चला रही होती है। किचन में धुआं धुआं भर जाता है तो सेन बाहर आता है। टेंटेन उसे अंदर जाने नहीं देती और कहती है कि कुछ देर और रुको, मेरा खाना तैयार हो जाएगा। उसके बाद सेन किचन के अंदर पहुंचता है। टेंटेन का खाना खोलने वाला ही होता है, तो टेंटेन उसे रोक देती है और कहती है कि ये खाना पर्याप्त नहीं है, तुम कुछ और बना दो, फिर हम लोग साथ खाएंगे। उसके बाद सेन खाना बनाने लगता है, जिसे टेंटेन देख बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है, और सेन का खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। टेंटेन सोचती है कि ये जब हंसता है तो कितना क्यूट लगता है। सेन टेंटेन के खाने से ढक्कन हटाता है, जिसमें कि कुछ अंडे और टमाटर उबले होते हैं, जिसे देख वो समझ जाता है। तो सेन टेंटेन को अपना खाना देते हुए कहता है कि ये गर्म है, खा लो, तुम्हारा बनाया हुआ ठंडा हो गया होगा। रात हो जाती है। टेंटेन सेन से कहती है लगता है उस सुनहरी लोमड़ी को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी तक नहीं आई। जिस पर कि सेन उससे कहता है तुम्हें अभी याद है कि तुम माउंटेन से नीचे किस लिए आई थी, तुमने तो कुछ देर पहले मुझे पैसों के लिए बेच दिया। जिस पर कि टेंटेन कहती है अगर हमारे पास पैसे होंगे तो मास्टर को खर्च करने में कोई चिंता नहीं होगी। तभी वहाँ पर कमरे में कोई बाहर से पाइप से बेहोशी की दवा छोड़ता है। सेन एक्टिंग करते हुए बेहोश हो जाता है और टेंटेन अलमारी में छिप जाती है। एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और वो सेन को बोरिये में भरकर वहाँ से ले चला जाता है और एक होल में चला जाता है। टेंटेन उसका पीछा करते हुए वो भी उस होल में पहुँचती है। होल इतनी पतली होती है कि टेंटेन उसमें टकराते हुए नीचे पहुँचती है। टेंटेन वहाँ पर एक बाउल में नट्स देखती है और एक बाउल में कॉर्न होता है। वो कॉर्न को खाते ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर उस नट्स को खाती है, और नट को खाते ही वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो वो समझ जाती है कि वो फॉक्स ज़रूर इनका इस्तेमाल करके लोगों को चुपके से इसके अंदर किडनैप करती होगी। वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है और वो इसके अंदर घुस जाती है। वहाँ पर देखती है कि वो फॉक्स इनसे फ्रेंडली होता है। उसके बाद वो सेन को बुलाती है और सेन उसे पकड़कर अपने शर्ट के अंदर भर लेता है। उस बॉक्स के जाने के बाद टेंटेन उसे बड़ा करने के लिए कहती है, जिस पर कि सेन कहता है ये उस फॉक्स का जादू है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसे वो नॉर्मल कर देता है। सेन उससे कहता है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की, मास्टर इसीलिए तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर ढेर सारे किडनैप किए गए हुए स्कॉलर को देखते हैं, जो कि कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। टेंटेन उनका अटेंशन पाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी अपने काम में बिजी होते हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। दो स्कॉलर आपस में बात कर रहे होते हैं कि और वो कह रहे होते हैं मिस्टर फॉक्स को स्नैक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए स्नैक बनाऊंगा। तो दूसरा कहता है नहीं, उन्हें जब बहुत ज़्यादा चूड़ा पसंद है। टेंटेन उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहती है कि इतने क्रिटिकल मोमेंट में यहाँ से बच के भागने की जगह तुम लोग इस पर बातें कर रहे हो कि उस फॉक्स को क्या पसंद है। जिस पर कि टेंटेन कहती है मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था, और वो वहाँ से जाने लगती है। सेन उसे रोकता है। तभी वहाँ पर एक और खूबसूरत लड़का आ जाता है, जो उनसे कल पिछली बाजार में मिला था, और वो कहता है कि मेरी भी तुम्हारी बातें सुनकर खून खौल उठा, और वो अपना नाम सावे बताता है। टेंटेन उससे क्लोज होने की कोशिश करती है। सेन उसे रोकता है। उसके बाद टेंटेन अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताती है कि मेरा नाम टेंटेन है और मैं किंग इंसेक्ट से हूँ,
और वो सेन इंट्रोडक्शन में कहती है कि ये मेरे सेट से है। सेन उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ और बोलेगी, लेकिन टेंटेन कुछ नहीं बोलती। उसके बाद सेन खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि मैं सुई सेन हूँ। तभी वहाँ पर घंटी बजने लगती है और कहता है कि खाने का टाइम हो गया है। टेंटेन वहाँ के खाने को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि हमारे सेक्ट से यहाँ का खाना लाख गुना अच्छा है। उसके खाने में मीट होता है और वो मीट पर लंबा चौड़ा भाषण देती है। उसके बाद सेन और जावे उसे मीट ऑफर करते हैं, जिस पर कि टेंटेन जावे का मीट एक्सेप्ट करती है। सेन जेलस होने लगता है और चुपके से अपना जादू करता है और टेंटेन के हाथ से दोनों मीट नीचे गिर जाता है। उसके बाद सेन अपना मीट ऑफर करता है। टेंटेन ना चाहते हुए भी उसके मीट को ले लेती है और खाती है। उसके बाद वो जावे से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने बॉडीगार्ड हैं, फिर भी तुम कैसे किडनैप हो गए। जिस पर कि वो बताता है मेरा यंजाओ में भी बिजनेस है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर भेज दिया और उसने मुझे यहाँ किडनैप कर लिया। जावे कहता है कि तुम लोगों को मैजिक आता है, मुझे नहीं आता। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। टेंटेन खुश होते हुए उसे थोड़ा क्लोज होती है, जिस पर कि सेन उसे रोकते हुए कहता है कि ये हमारे सेट्स के खिलाफ है कि तुम किसी बाहरी मर्द के पास आओ। जिस पर कि टेंटेन सेन की बातें ना सुनते हुए और उसके करीब चली जाती है। कहती है कि क्या तुम सेक्ट में बताना चाहते हो, जाकर बता दो। जिस पर कि सेन कहता है मैं जाऊंगा और अच्छे से जो जो हुआ सब कुछ बताऊंगा, और टेंटेन उसे दूर होकर बैठ जाती है। उसके बाद बेल बजती है और जावे बताता है कि ये सोने का टाइम हो गया। टेंटेन और सेन एक ही बेड पर सो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर फॉक्स आता है और वो एक लड़के को छूता है। टेंटेन को लगता है कि वो उसे मारने वाला है, लेकिन इसका उल्टा होता है। इसके बजाय वो उसका ख्याल रखता है। फिर वो घूमते हुए सेन के पास आता है और सेन को भी अच्छे से ट्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी देखता है कि सेन के बगल में कुछ है और वो खोल के हटाने वाला होता है। तभी सेन उसे पकड़ लेता है और टेंटेन बाहर आ जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। जावे बोलता है कि उस लड़के को छोड़ दो और मुझे बंधक बना लो। वो टेंटेन को इशारा करता है और वो फॉक्स उसे बंधक बना लेता है। उसके बाद वो उसे धक्का दे देता है और टेंटेन उसे पकड़ने लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है और वो टेंटेन के सामने आ जाता है और टेंटेन उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है और वो एक टेबल के अंदर जाकर गिर पड़ता है। वो उसके साथ खेलने लगती है और उसे बहुत पीटती है। वो वहाँ से भागते उस होल से बाहर आता है और टेंटेन उसे एक रनिंग पिंजड़े में बंद कर देती है। उसके बाद उसे अंदर बहुत दौड़ाती है। फाइनली में ये पता चलता है कि वो गोल्डन फॉक्स नहीं है, वो एक हैमलेट है। अगर आपको हैमलेट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो चूहे जैसा दिखने वाला एक जानवर है। उसके बाद वो हैमलेट उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये मैं अपने बेटी के लिए कर रहा हूँ। जिस पर कि टेंटेन उसे पूछती है कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ। जिस पर कि वो हैमलेट कहता है कि अभी वो पैदा नहीं हुई है, मैं उसके लिए हस्बैंड और फ्यूचर के लिए सन इन लॉ खोज रहा हूँ। बताता है कि मैंने किसी को हार्म नहीं पहुँचाया और मैं बस उन्हें अच्छे से देखभाल कर रहा था ताकि टैलेंटेड सन इन लॉ को मैं खोज सकूँ। और जावे उसे सुझाव देता है मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उसके बाद सेन उससे गोल्डन फॉक्स के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस उसके नाम का यूज़ कर रहा था। तो टेंटेन कहती है तो फिर ये मेरे लिए यूजलेस है। सेन उसे मारने वाला होता है, फिर वो उसे रोकता है तो टेंटेन कहती है इसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा। जिस पर कि वो कहता है आप किसी भी आदमी को मेरे होल में डाल सकते हैं। सेन फिर से मारने वाला होता है। टेंटेन उसे थोड़े पैसे की डिमांड करती है। उसके बाद वो हैमलेट उन्हें अपने खजाने के होल में ले जाता है, जहाँ पर ढेर सारे बोरियां पड़ी होती हैं। ये देखते ही टेंटेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब हम लोग अमीर हो गए, हमारे पास ढेर सारा खजाना है। और जैसे उनको टच करती है तो उसमें पता चलता है कि उसमें सोयाबीन है। हैमलेट कहता है कि यही खजाना जो हमारे पुरखों के द्वारा लंबे समय तक बचाया जाता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है। जिसे देख टेंटेन थोड़े गुस्से होने वाली होती है तो सेन उसे रोकता है और कहता है कि ये सच बोल रहा है, एक हैमलेट के लिए सोयाबीन ही उसका खजाना होता है। उसके बाद टेंटेन कहती है कि इसका क्या करना चाहिए। जिस पर कि जावे कहता है कि इसने कुछ भी बुरा नहीं किया है और वो सेन से पूछती है तो सेन भी कहता है कि तुमने पकड़ा है, तुम जैसा चाहो। वो उस हैमलेट से कहती है कि अगर तुम्हें सन इन लॉ चाहिए तो जब तुम्हारी बेटी होगी तब खोजना। अगर क्या हुआ कि बेटी की जगह बेटा हुआ तो क्या तुम सुंदर लड़कियों को किडनैप करोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो ये अच्छा नहीं होगा। और फिर वो उसे जाने देती है।
सारे स्कॉलर आज़ाद हो जाते हैं और घर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा भी होता है जो खुश नहीं होता है और वो टेंटेन से कहता है कि तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। हमें फ्री में खाने मिल रहे थे, रहने के लिए घर मिल रहा था और एक ब्यूटीफुल वाइफ भी मिल रही थी। जिस पर कि टेंटेन उससे कहती है, क्या तुम दूसरों पर डिपेंड रहना चाहते हो? जिस पर कि वो कहता है कि हाँ, मैं दूसरों पर डिपेंड रहना चाहता हूँ, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। टेंटेन उसकी जोर से कान पकड़ लेती है और कहती है कि वो हैमस्टर तुम लोगों को पाल रहा था, कोई अच्छी चीज के लिए नहीं। इस पर कि वो लड़का कहता है, तो क्या हुआ? वहाँ पे न एग्जाम का डर था न पढ़ाई का डर था। टेंटेन कहती है, ठीक है, वो हैमस्टर वहाँ से भाग गया है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो जाओ और वहीं पर मरो। उसके बाद टेंटेन और सेन वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पे जावे भी आ जाता है। जिस पर कि टेंटेन उससे कहती है कि तुम वापस घर नहीं गए? तो वो कहता है कि इन सारी चीज़ें होने के बाद मैं थोड़ा डर रहा हूँ और पूछता है कि क्या तुम लोग टाउन जा रहे हो और क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जिस पर कि सेन उसे मना कर देता है, लेकिन टेंटेन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।